हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस प्रो सीरीज में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे किस प्रकार से एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कैनवा से आप डिफरेंट तरह के कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। कैनवा कलर्स के लिए तो बड़े बेहतरीन ऑप्शन देता है। सबसे पहले तो इसका जो एआई सिस्टम है वो इस तरह से काम करता है, जब भी आप कोई इमेज यूज़ करते हैं तो उसमें से जो जो कलर यूज़ किए गए हैं उन सभी का पैलेट आपको अलग बना के दे देगा। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे सुजेशन देगा जिससे आप आसानी से उन कलर्स को यूज़ कर पाओ, चाहे वो फ़ोटो कलर्स हों, चाहे डॉक्यूमेंट कलर्स हों, चाहे वो शेप कलर्स हों, हर एक में वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो जब कलर्स की बात की जाएगी तो कैनवा जो है बड़े अच्छे फीचर आपको देगा। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे दो डिज़ाइन ओपन कर रखे हैं। एक मेरे पास ये डिज़ाइन है जो एग्जाम्पल के लिए विजिटिंग कार्ड का है, और एक मेरे पास ये लोगो का डिज़ाइन है। आपके पास जो भी आपने डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट या किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन ओपन किया है, लगभग चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी, क्योंकि इसमें हम कलर्स की बात करने वाले हैं। अब मान लीजिए इसमें मुझे किसी शेप को इंसर्ट करना है, तो मुझे एलिमेंट्स में जाना है और यहाँ से मैंने यहाँ पे सर्कल टाइप कर दिया है। और अब अगर इस सर्कल को मैं यहाँ लेके आना चाहता हूँ तो सिंपल ड्रैग करके ला सकता हूँ। इसका मैं साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब अगर आप ध्यान दें तो ऊपर की तरफ यहाँ पे मैंने अभी कलर नहीं बताया है सर्कल का, ऑटोमेटिकली कैनवा ने उस कलर को पिक कर लिया है, क्योंकि इसमें जो पहले से दिए गए सर्कल्स हैं उनमें यही कलर है। इसीलिए कैनवा ने आपको ये कलर पहले से रेफ़र कर दिया है और उस इमेज के अंदर वो कलर फिल भी कर दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब आप किसी शेप को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे उन कलर्स का ध्यान रखा जाता है जो पहले से डॉक्यूमेंट में है। अब जब मैं इस सर्कल को क्लिक करता हूँ और मान लीजिए मैं कलर्स पे जाता हूँ, तो आप एक चीज़ और देखेंगे, सबसे ऊपर की तरफ दिया गया है डॉक्यूमेंट कलर्स। अब ये डॉक्यूमेंट कलर्स क्या हैं? आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट है जो कि विजिटिंग कार्ड है, इसमें जितने भी कलर इस्तेमाल किए गए हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है। खुद ही ऑटोमेटिकली जितने भी कलर यहाँ पे यूज़ थे उन सब के लिए उसने यहाँ पे अलग से एक कैटेगरी बना दी है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट कलर्स, ताकि जब आप इन कलर्स का यूज़ करना चाहें तो आपको अलग से बाकी सभी कलर्स को ना ढूंढना पड़े और आप बड़ी आसानी से यहाँ से उस कलर को यूज़ कर पाएँ। इसी तरह से आपके पास ब्रांड किट का ऑप्शन रहता है। आप ब्रांड को यूनिवर्सली यूज़ कर सकते हो। हर एक डॉक्यूमेंट में आप ब्रांड कलर आपके पास अवेलेबल रहेगा। और नीचे की तरफ फ़ोटो कलर्स हैं, जो आपके पास यहाँ इमेज या फ़ोटोज़ यूज़ हुई हैं उसके कलर इसने यहाँ पे पहले से डिफाइन कर दिए हैं। फ़ोटो के रूप में देखूँ तो मेरे पास ये पार्ट यूज़ हुआ है, तो उसके जो भी कलर कॉम्बिनेशन है वो वहाँ पे दिखाए गए हैं। जब मैं इसको क्लिक करूँगा, कलर्स पे जाऊँगा, तो आप देखेंगे यहाँ फ़ोटो कलर्स हैं। बेसिकली ये फ़ोटो कलर्स इसी फ़ोटो से लिए गए हैं और जो कलर हमें चाहिए अब यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब बेनिफिट ये हुआ कि मुझे इस पूरे कलर कम्बिनेशन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट कलर्स में मिल जाएगा, फ़ोटो कलर्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप चाहें तो कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, लेकिन कैनवा ने ध्यान रखा है कि जो कलर आप यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड सजेशन आपके पास बने रहें। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास ये एक लोगो है सिर्फ, और मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट पे जाता हूँ मैं यहाँ से, और सेम यहाँ पे मैं सर्कल टाइप करता हूँ। सिंपल से एग्जांपल रखते हैं, और जब सर्कल टाइप करता हूँ सर्कल इंसर्ट हो गया है मेरे पास। अब मैंने इसको नहीं बताया था कि कलर ये करो, कलर्स कैनवा ने खुद ही डिसाइड करके मुझे दे दिया है, जो कि मेरे डॉक्यूमेंट से पहले मैच करता हुआ कलर है। अगर मैं इसे क्लिक करूँ और यहाँ चला जाऊँ तो अब आप देखेंगे यहाँ जो डॉक्यूमेंट कलर्स हैं वो सारे के सारे कलर इन कलर से मैच कर रहे हैं। तो जब हम किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन या ड्राफ्ट करते हैं किसी शेप को, एलिमेंट को, तो आपके पास कलर ढूंढना या यूज़ करना आसान हो जाता है, क्योंकि पहले से दिए गए डॉक्यूमेंट कलर्स का सजेशन यहाँ पे रहता है। इसमें और ब्रांड किट में ये फ़र्क है कि ब्रांड किट जो रहता है वो यूनिवर्सली आपके पास हर डॉक्यूमेंट में रहता है। तो आप पूरे के पूरे कैनवा में कहीं भी ब्रांड कलर खोल के उसका यूज़ कर सकते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट कलर्स जो रहते हैं वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से रहते हैं। अब इसके अलावा कैनवा का एक फीचर और मैं आपको बताता हूँ। आप गूगल पे आ जाएं और यहाँ टाइप करें कलर पैलेट जनरेटर कैनवा, एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं, आपके पास पहला लिंक आ जाएगा कलर पैलेट जनरेटर का, इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आपके पास एक फीचर दिया है कैनवा ने, जिसमें सबसे आसान तरीके से आप किसी भी फ़ोटो के कलर्स यूज़ कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे बोल देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको करना है अपलोड इमेज। तो मैं एक इमेज अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए ये इमेज मैं अपलोड कर देता हूँ
ओपन कर देता हूँ। जैसे ही आप ये अपलोड करेंगे इमेज, नीचे की तरफ आपके पास उस फोटो या उस इमेज में यूज़ किए गए सभी कलर्स का यहाँ पे कलर्स का कॉम्बिनेशन का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे सोरल ब्राउन, इसका कलर कोड अवेलेबल है। पाम लीफ, इसका कलर कोड अवेलेबल है। पेस्टो, इसका कलर कोड अवेलेबल है। डलास, इसका कलर कोड अवेलेबल है। तो कितनी आसानी से आपने किसी भी फ़ोटो का सभी कलर्स को यहाँ एक साथ प्राप्त कर लिया है। और मज़ेदार बात है कि अगर आप क्लिक करें तो ये कलर आपके पास कॉपी भी हो जाएगा। फिर आप इसको किसी भी डिज़ाइन में जाके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दोबारा बता देता हूँ। अपलोड करें इमेज को आप यहाँ दोबारा फिर से, और अगर आप कोई और इमेज लेते हैं, सपोज़ करो मैं ये इमेज ले लेता हूँ, तो इसके अंदर जितने भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए गए हैं सारे कलर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो कितनी आसानी से आप कैनवा के इन प्रो फीचर्स का यूज़ करते हुए और फ्री फीचर्स का यूज़ करते हुए कलर्स कॉम्बिनेशन को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।